नमस्कार, राम राम, खम्मा घणी। स्वागत आप सभी का सिंगटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इस वीडियो में हम लोग 7 अगस्त का जो एडिटोरियल छपा था उसकी वोकैब देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग 2023 सीजीएल प्री का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे और जो ईडियम्स आई थी वो भी हम लोग देखेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा देखना और सारे इन शब्दों को समझने की कोशिश करना। तो देखिए, आज का जो एडिटोरियल है इसका टाइटल है टॉप बोर्ड ऑन इंडियन चेस, कि भारत के चेस गेम के बारे में है। डी गुकेश फीट एंड द यंग क्रोप। तो ये फीट का मतलब यहाँ पे है कि अचीवमेंट, कि इनका जो अचीवमेंट है और भी जो यंग क्रोप है, कि जो यंग ऐसे प्लेयर हैं जो चेस खेलते हैं उनके बारे में लिखा है पूरा का पूरा। तो देखो, ये 37 ईयर्स में पहली बार हुआ है कि भारत का रैंक 1 प्लेयर बना है। कौन? विश्वनाथन आनंद के अलावा। ऐसा बीच में बताया जा रहा है 2016 में भी एक बार हुआ था, लेकिन वो केवल लाइव रैंकिंग में हुआ था। यहाँ पे दो तरह की रैंकिंग होती है, लाइव रैंकिंग और एक फिडे रैंकिंग होती है। तो आप देखोगे 37 ईयर्स तक विश्वनाथन आनंद जो है वो चैंपियन रहे हैं और जीके के बहुत सारे सवालों में भी आए हैं। तो आप ये नाम भी आप याद कर लीजिए कि बहुत सारे सवालों में आने वाले हैं आगे आने वाले काफी वर्षों तक। शुरुआत करते हैं आज की वोकैब की। सबसे पहले अपना वर्ड है स्टीयर। स्टीयर का मतलब होता है कि एक तरह से सनसनी, हलचल। तो इन्होंने, इनका जो अचीवमेंट है डी गुकेश का, उसने एक तरह से एक स्लाइट मूवमेंट जो है वो कोज किया है। तो स्टीयर का मतलब होता है हलचल, सनसनी। या फिर आप जैसे दाल बना रहे हैं तो उसको भी स्टीयर करते हैं, तो वो वाला ही स्टीयर है कि नॉर्मल चीज चल रही है और उसको वो कहीं से स्टीयर हो जाए। फोर्ट्रेस जो होता है ये भाई किले को कहते हैं, फोर्टिफाइड बिल्डिंग को कहते हैं। ब्रीच होता है भेदना, कि उसमें होल करना दीवार में या फेंस में। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इनके जो अचीवमेंट है डी गुकेश ने, उसने एक स्टीयर किया है जो भी अपना चेस चल रहा था उसके अंदर। और इनके लिए विश्वनाथन आनंद के किले को भेदना इतना आसान नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे ब्रीच का मतलब होता है भेदना। ब्रीच का एक मतलब उल्लंघन करना भी होता है, वोलेट करना, नियमों को तोड़ना भी होता है। तो यहाँ पे एक जगह बनाने के सेंस में इसका यूज हुआ है। पोज का मतलब होता है समस्या खड़ी करना, टू क्रिएट ए प्रॉब्लम। और एक पोज सेल्फी वाला पोज भी होता है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। कम अप विद का मतलब होता है समाधान, सॉल्यूशन उपलब्ध करवाना, कि भाई हम ऐसा काम करते हैं। तो कम अप विद का ये सवाल भी काफी पूछा जाता है, एडिटोरियल में भी अपना दूसरी तीसरी बार आ गया है। कम अप विद का मतलब होता है समस्या का समाधान, सुझाना कोई चीज। जैसे आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एंड योर ब्रदर केम अप विद ए सॉल्यूशन। अमोर्फस, तो ये बाकी जो वर्ड हैं दूसरे एडिटोरियल से लिए गए हैं, एक एडिटोरियल में इतने ज्यादा वर्ड थे नहीं। अमोर्फस जो है भाई ये होता है बिना आकार का, फॉर्मलेस, जिसकी कोई शेप ना हो, अनाकार हो। अमाउंट टू का मतलब होता है बराबर होना, कि किसी चीज के इक्वल होना, अमाउंट टू, इक्वल टू। या फिर हमने एक शब्द देखा था टेंटामाउंट टू, भी हमने देखा था। तो टेंटामाउंट भी होता है अमाउंट इक्वल टू। और टेंटामाउंट ग्रैंडियोस जो होता है ये होता है भव्य, इंप्रेसिव इन एक्स्ट्रावेगेंट मैनर, कि बहुत ही भव्य दिखने वाला, जैसे राजमहल जैसे हम बोलते हैं, तो वो ग्रैंडियोस, स्प्लेंडोर, ग्रैंडियोस ये शब्दों का यूज करते हैं। टर्पिट्यूड होता है कि दुराचार, इमोरली रिप्रीहेंसिबल बिहेवियर, कि दुराचार होता है अच्छा व्यवहार ना होना, गलत व्यवहार होना। फ्लिम्जी हम लोग कहते हैं कि भाई बहुत ही पतला जो हो, इजीली डैमेज, जो जल्दी जिसपे नुकसान हो जाए, बहुत ही पतले के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं फ्लिम्जी। तो जो आसानी से टूट जाए उसके लिए देखो अपने पास ये जो वर्ड होते हैं, जैसे फ्रेजाइल होता है, कांच के गिलास होते हैं, फ्रेजाइल, फ्रेल होता है आदमी जो होता है, वीक होता है, जो आसानी से टूट जाए। ब्रिटल भी हम लोग इसके लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ शब्द होते हैं जो इसके सिनोनिम्स हैं, फ्लिम्जी, फ्रेजाइल, फ्रेल, ब्रिटल। सबवर्ट होता है अगेन, ये भी ऐसा लग रहा है कि वीक में 2 बार आ ही जाता है ये सब। सबवर्ट का मतलब होता है पलट देना, किसी सिस्टम को या अथॉरिटी को अंडरमाइन करना, कमजोर करना, तो उसे सबवर्ट करना, तख्ता पलट करना जैसे होता है। काउंटरवेल हम लोग कहते हैं कि समतुलन करना। इसका मतलब होता है कि कहीं पे कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को किसी दूसरी चीज से ऑफसेट किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है। या फिर इसे काउंटर बैलेंस से भी आप याद रख सकते हैं, कि काउंटर बैलेंस करना, बराबर करना। ब्रेजन जो होता है भाई ये होता है बेशर्मी से जो काम किया जाए, ब्लैटेंटली, या फिर ब्रेजन, सेमलेस, डिसरेस्पेक्टफुल के लिए हम लोग इसे कहेंगे।
रेथ जो होता है ये होता है क्रोध के लिए, इंटेंस एंगर के लिए हम लोग इस शब्द का यूज करते हैं, कि बहुत ज्यादा गुस्सा अगर आ रहा हो तो ये रेथ हम लोग कहते हैं, रेथ ऑफ गॉड्स इस तरह से इस्तेमाल होता है। ऑब्सक्योर जो होता है ये होता है अस्पष्ट, जो आसानी से समझ ना आए, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, या फिर इसके लिए हम लोग ये वेग शब्द का भी यूज करते हैं। एम्बिग्यूअस भी हम लोग इसके सिनोनिम के रूप में कह सकते हैं कि एम्बिग्यूअस। तो वेग हम लोग कहते हैं, ऑब्सक्योर हो जाएगा अपने पास अस्पष्ट। अभी मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, ऊपर वाली क्विज वो कैब से ही है, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट करके क्या होगा। द क्लाउड रिजेंबल्ड, रिजेंबल्ड का मतलब होता है किसी के जैसा दिखना। इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब भी आती है जो टेक आफ्टर होती है, किसी के जैसा दिखना। सेप एज, की जो बादल था वो इस तरह के आकार का दिख रहा था, एज इट ड्रिफ्टेड अक्रॉस द स्काई, जब ये आसमान से जा रहा था तो ऐसा दिख रहा था, तो उसके आकार की बात हुई है। ऑब्सक्योर होता है जो समझ ना आए, ब्रीच का मतलब होता है भेदना, उल्लंघन करना, अमोर्फस होता है बिना आकार का, और फ्लिम्जी होता है पतला। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन आंसर होगा। अब हम लोग कुछ वन वर्ड पढ़ लेते हैं और फिर अपने पास इडियम्स भी। तो देखो ये जो वन वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ ये एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए हैं। अपोस्टेट होता है धर्म त्यागी, कि जो धर्म का त्याग कर दे, चाहे वो धर्म का हो या पॉलिटिकल बिलीफ हो, सिद्धांत हो, कोज हो, किसी भी चीज को छोड़ के जो चला जाए उसे हम लोग अपोस्टेट बोलते हैं, धर्म त्यागी। ब्लास्फेमी जो होता है ये धर्म के अगेंस्ट जो काम किया जाए, प्रोफेन और डिसरेस्पेक्टफुल स्पीच जो दिया जाए, चाहे बोला जाए, चाहे लिखा जाए, चाहे एक्शन हो, तो इन तीनों में से कोई भी चीज हो वो धर्म के अगेंस्ट होती है। तो इसके लिए देखो ये प्रोफेनिटी भी हम लोग इसका सिनोनिम बोलते हैं। एक हेरेजी शब्द आता है HERESY, इसके सिनोनिम में काफी पूछा जाता है। और एक सैक्रिलेज होता है, तो सैक्रिलेज का मतलब भी सेम ही होता है। चारों वर्ड बहुत बार पूछे जाते हैं, ब्लास्फेमी, प्रोफेनिटी, हेरेजी या फिर सैक्रिलेज, कि धर्म के खिलाफ काम करना। एलिमनी जो होता है ये होता है भरण पोषण, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है जो एक पार्टनर के द्वारा दूसरे पार्टनर को डिवोर्स के बाद, तो डिवोर्स के बाद जो पैसा दिया जाता है, जो भी अमीर होता है वो कम पैसे वाले को पैसा देता है, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो। स्मारिटन जो होता है भाई, ये आप देखोगे स्मारिटन लॉ भी भारत सरकार ने बनाया था। कई बार एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उस एक्सीडेंट के बाद लोग हेल्प नहीं करना चाहते हैं, उनको लगता है कि इसकी हेल्प करेंगे तो पुलिस का मामला होगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, ये सब। तभी सरकार ने उनको इनाम भी दिया है, ये कहा है कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई या इनको किसी भी मामले में बुलाया नहीं जाएगा। तो स्मारिटन वो लोग होते हैं जो उस समय उसकी मदद करते हैं, जैसे एक्सीडेंट होने के तुरंत बाद 10-15 लोग आ जाते हैं हेल्प करने के लिए, तो वो सारे के सारे लोग स्मारिटन हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं, सारी चीजें करते हैं। फास्टिडियस होता है कि भाई एक्स्ट्रा केयरफुल जो होता है, जो माइनर डिटेल को भी देखे, या फिर वो व्यक्ति जो बाल की खाल निकालता हो, उसे हम लोग बोलते हैं फास्टिडियस। इसके लिए जैसे अपने पास मेटिकुलस वर्ड भी आता है, मेटिकुलस भी होता है, या फिर पंडित, आपने देखा होगा एक शब्द हम लोग यूज करते हैं, पंडित नहीं पंडित। और एक फसी जो होता है वो भी डिटेल को लेके ज्यादा केयरफुल रहे। तो ये थी आज की वोकैब। आप लोगों को इसके अलावा आपको ये जो हमने 15 एडिटोरियल वाले वर्ड पढ़े हैं वो अलग अलग सेंटेंसेस, एग्जाम्पल सेंटेंस आपको मिलेंगे। जो एक क्विज थी वो क्विज में 9 सवाल और हैं, उसके अलावा क्लोज टेस्ट भी है। तो ये सब आप लोगों को जो मटेरियल अभी आप देख रहे हो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में चाहिए रोजाना, तो आप ये इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9928954223, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसकी लिंक दी है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और एक हम लोगों ने कोर्सेज भी बनाए, जैसे एसएससी सीजीएल मेंस के लिए 100 टेस्ट की टेस्ट सीरीज बनाई है। तो एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है, जैसे उसमें आपके पैसेज हो गए, क्लोज टेस्ट हो गए, पैराजम्बल हो गए, न्यूज़पेपर से बनाए गए हैं। तो ये आप सेंक्टम क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाके आप ये कोर्सेज बाई कर सकते हैं। अभी 20 टेस्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है 99 रुपीज में। तो कुछ दिन के लिए आप 20 टेस्ट हैं ट्राई कर सकते हैं, बता सकते हैं हमें फीडबैक कैसा है। तो देखो कुछ इडियम्स भी हैं। रूल द रूस्ट होता है अपने पास, कि मुखिया होना, इंचार्ज होना। डाइम ए डजन का मतलब होता है कि भाई एक डाइम जो होता है, मान लो कि एक करेंसी की यूनिट हो गई और उसमें 12 चीजें मिलती है, तो बहुत सामान्य चीज है कि बहुत आराम से मिल जाती है डाइम ए डजन। कॉल इट ए डे का मतलब होता है कि दिन का काम खत्म करना।
और कॉल इट ए नाइट भी आता है। तो कॉल इट ए नाइट हम लोग कहते हैं कि सो जाना उसके बाद ना, टू गो टू स्लीप, एक तरह से गुड नाइट कह देना किसी को। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो भी अपनी वोकैब है। तो देखो, सबसे पहले स्टीयर का मतलब था हलचल, सनसनी, हम लोगों ने कहा। फोर्ट्रेस होता है किला, ब्रीच होता है भेदना, किले को उल्लंघन करना भी होता है। पोज समस्या खड़ी करना, कम अप विद समाधान सुझाना, सॉल्यूशन प्रोवाइड करना। अमोर्फस होता है जिसका शेप ना हो, आकार ना हो। अमाउंट टू का मतलब होता है बराबर होना। ग्रैंडियोज होता है भव्य। टॉपिट्यूड हम लोग कहते हैं बुरे व्यवहार के लिए। फ्लिम्जी होता है पतला, आसानी से टूट जाए। सबवर्ट होता है पलट देना। काउंटरवेल हम लोग कहते हैं कि बैलेंस करना। ब्रेजन होता है बेशर्मी से जो काम किया जाए। रेत होता है क्रोध। ऑब्सक्योर होता है जो अस्पष्ट हो, जो समझ ना आए। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड। अपोस्टेट हम लोग कहते हैं जो धर्म को त्याग करे। ब्लास्फेमी होता है अगेंस्ट द रिलीजन, धर्म के खिलाफ। एलिमनी होता है भरण पोषण। स्मारिटन होता है कि दयालु, नेक आदमी। फास्टिडियस हो जाएगा अत्यंत सावधान। रूल द रूस्ट हम लोग कहते हैं मुखिया जो होता है, इंचार्ज जो होता है उसके लिए। डाइम ए डजन की बहुत कॉमन जो चीज होती है। और कॉल इट ए डे होता है कि काम को खत्म कर देना, दिन का काम है खत्म कर देना। आप 4 बजे भी कहो कि कॉल इट ए डे, उसका मतलब है कि अब आप और काम नहीं करोगे। सो दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ नाइस डे।